हेलो बच्चों, आज आपका क्लास 11th का रिडॉक्स रिएक्शन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये आपका चाहे बोर्ड हो चाहे कंपटीशन हो, इसका क्वेश्चन हर जगह मिलता है। आप चाहे फिजिकल पढ़ें, चाहे ऑर्गेनिक पढ़ें, चाहे इनऑर्गेनिक पढ़ें, इसका वेटेज तीनों पोर्शन में है। कैसे, अभी इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। तो सबसे पहले रिडॉक्स में हमें यहाँ पे जानना क्या है कि रिडॉक्स है क्या। तो रिडॉक्स का मतलब ही होता है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, वो रिएक्शन क्या कहलाता है? रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, तो अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, वो सब जानना है। या पहले इसमें हम समरी बता देते हैं हमें पढ़ना क्या क्या है तो क्लियर हो जाए। सबसे पहले इसमें पढ़ना है ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सेकंड आता हमारा रिडक्शन रिएक्शन, सेकंड क्या आएगा? रिडक्शन रिएक्शन। फिर तीसरा आएगा कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तीसरा आता हमारा यहाँ पर रिडॉक्स पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। फिर आ जाएगा इसमें कुछ इसी का एप्लीकेशन आ जाएगा। एप्लीकेशन के बाद फिर आ जाएगा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ये पूरा चैप्टर इतने टॉपिक को इंक्लूड करता है। तब इसको समझना है एक एक करके, जिसमें जो सबसे मेन इसमें है हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ जाए, वही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है इसका। क्योंकि हर जगह क्वेश्चन चाहे जिस बोर्ड का हो चाहे जिस कंपटीशन का हो, अक्सर वहीं से पूछता है। और ये भी पूछता है कि ऑक्सीडेशन पहचानिए, रिडक्शन पहचानिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ये नहीं पता होता, हम लंबा लंबा रिडॉक्स बैलेंस करते रहते हैं, कोई मतलब नहीं होगा। आप बेसिक समझिए, आपका पर ईयर चाहे जेईई मेंस हो चाहे नीट हो, आपके क्वेश्चन में पर ईयर आता है और मोस्टली 90% ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को ही आता है। तो पहले हम एक एक करके समझते हैं और आज आपको सिखा देते हैं कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर तक। यहाँ तक पूरा आप सबको आ जाना चाहिए और आज सीखने के बाद घर जाके जितने भी क्वेश्चन मिले कॉम्पिटिटिव वाले सभी लगने चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर एक एक करके आप हेडिंग डालिएगा ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन हेडिंग डालिए सब लोग, ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर अगर हम कह दें कि ऑक्सीडेशन का मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन लॉस ऑफ हाइड्रोजन, तो बात नहीं चलेगा ना। क्योंकि अब यहाँ पे केमिस्ट्री का हमारा 3 पोर्शन होता है, एक फिजिकल, एक ऑर्गेनिक, एक इनऑर्गेनिक। तो फिजिकल में अलग कॉन्सेप्ट, इनऑर्गेनिक में अलग, ऑर्गेनिक में अलग, और सबका मतलब एक ही है, लेकिन बोलने का तरीका क्या है, अलग अलग है। कि फिजिकल कंपाउंड के लिए क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या बोलेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या बोलेंगे, सबका मिला के मतलब एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो जैसे यहाँ पे हमने 3 पोर्शन बोला। पहला हमने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसके लिए बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पहले हम किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑक्सीडेशन की डिफिनीशन तो एकदम सिंपल है कि यहाँ पर गेन ऑफ, या कह सकते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पर लिखिएगा क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। In case of
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो भी हम लिखना चाहें। तो यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल हमने कह दिया HCHO फॉर्मल्डिहाइड है। अगर इसमें हम एक ऑक्सीजन को ऐड कर दें, यहाँ पर हमने क्या कहा, ऑक्सीजन को ऐड किया, तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। जब ऑक्सीजन जुड़ेगा तो प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन था, इसमें कितने ऑक्सीजन हो गए, 2। तो ऑक्सीजन क्या हुआ है, जुड़ा है। जब ऑक्सीजन जुड़ता है तब प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। या हमने क्या बोला, दूसरा कह दिया कि यहाँ पे जैसे दे दिया CH3OH, ये हमारा है मीथेनॉल। अगर इसमें से हम 2H निकाल दें तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ से 2H निकला तो क्या बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा, रिमूव हो रहा, और इसमें क्या हो रहा, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा। तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले तो दोनों ही केस में क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। किसी कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन, अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक सिंपल, जब भी बात करेंगे कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन का मतलब कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। नोटेड पूरा। अब सेकंड, इसके बाद ये हमारा पहला था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसको आपको एकदम सिंपल समझ में आया तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए। फिर सेकंड आता है, पहला था ऑर्गेनिक कंपाउंड, सेकंड आता है बी आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। किस में आता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हम किस में बात करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कैसे पहचानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा कि रिडक्शन हो रहा। तो यहाँ पे एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इनऑर्गेनिक में आपके मिनरल्स आ जाएंगे, एलिमेंट, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, ये सभी अगर मेटल्स या मिनरल्स आते हैं तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट कहलाते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आते हैं तो क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपोनेंट। तो यहाँ पर एकदम सिंपल सा है, तो डिफिनीशन यहाँ पे लिखें इनऑर्गेनिक में। तो यहाँ पे होता है सिंपल डिफिनीशन, इंक्रीज द रेशियो ऑफ more electronegative atom, increase the ratio of more electronegative atom is called oxidation, increase the ratio of more electronegative atom is called oxidation in case of inorganic compound, इनऑर्गेनिक कंपाउंड के केस में इंक्रीज द रेशियो ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो क्या होता है, बढ़ता है, तो बढ़ता है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे हमने दे दिया SnCl2, किस में चेंज हो रहा, SnCl4 में। तो यहाँ पे पहले समझिए, SnCl2 में Sn क्या हमारा, टिन क्या है, मेटल है, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो टिन और क्लोरीन में कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव, तो हमारा टिन क्या है, मेटल है तो पॉजिटिव होगा, और क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल तो निगेटिव होगा। क्लियर? तो यहाँ पे अच्छा है बताएं, यहाँ पे जो रेशियो है 1:2 का है कि नहीं है, 1:2 का है, क्योंकि जो हमारा टिन है 1 है, क्लोरीन कितना है, 2 है, और क्लोरीन क्या है, टिन के रिस्पेक्ट में हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव है,
क्योंकि टिन क्या हमारा मेटल है और मेटल्स क्या होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो यहाँ पे रेशियो क्या बन रहा है 1:4। तो रेशियो किसका बढ़ रहा है निगेटिव का कि पॉजिटिव का, निगेटिव का बढ़ रहा है। तो क्या कहलाएगा कि अगर रेशियो बढ़ता है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का, क्लोरीन का बढ़ रहा है और क्लोरीन क्या है मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो रेशियो बढ़ता है तो क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन। जैसे हमने यहाँ पे दे दिया FeCl2, ये चेंज हो रहा हमारा FeCl3 में। तो कौन सा मेटल कौन सा नॉन मेटल, तो आयरन हमारा क्या है मेटल, क्लोरीन क्या है नॉन मेटल। तो जो नॉन मेटल होता है क्या होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का रेशियो क्या हो रहा है बढ़ रहा है। यहाँ कितना है 1:2, यहाँ क्या हो रहा है 1:3। तो रेशियो जब बढ़ेगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम का तो प्रोसेस क्या कहलाएगा ऑक्सीडेशन इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। स्क्रीनशॉट लें इसका। फिर चलते हैं तीसरा। तो यहाँ पर आपका एकदम सिंपल सा जो दिख रहा वही आप करिए, क्योंकि केमिस्ट्री में जो दिखता वही होता है, अपना दिमाग नहीं लगाओगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड, यहाँ पे बस जो आपसे कह रहा उतना आप उसको फॉलो करें। फिर तीसरा आता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री में या फिजिकल कंपाउंड में। तीसरा है फिजिकल। फिजिकल केमिस्ट्री में अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल में एक सिंपल सी बात आती है कि यहाँ पे लॉस और गेन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं लॉस और गेन की। तो जब लॉस और गेन की बात आएगी तो वहाँ पे किसकी बात करेंगे फिजिकल का। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका क्या होगा तो यहाँ पे एकदम सिंपल है डिफिनीशन। तो लिख लीजिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम आर आयंस फ्रॉम एन एटम आर आयंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। फ्रॉम एन एटम आर आयंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। किसी भी एटम या आयन से अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो प्रोसेस क्या कहलाएगा हमारा ऑक्सीडेशन। और इलेक्ट्रॉन के लॉस करने की टेंडेंसी किस में होती है हमेशा मेटल्स में। किस में होगी मेटल्स में, क्योंकि मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तभी स्टेबल ऑक्टेट उसका बनेगा। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने लिया सोडियम, तो आपके पास दो तरीके लिखने के लिए, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं माइनस इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या लग गया Na+, या इसी को ऐसे लिख दें Na एरो के बाद Na+ और इलेक्ट्रॉन इधर। अगर इलेक्ट्रॉन एरो के पहले माइनस में दिखा रहे हैं तो भी क्या शो कर रहा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कंपटीशन में क्वेश्चन दे देता है कि कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस या कौन सा रिडक्शन प्रोसेस को शो कर रहा है। तो ऐसे दे दिया, कहेंगे तुम पहली बार देख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा कैसे। तो एकदम कुछ नहीं, माइनस पहले लगा है तो भी लॉस हो रहा है, एरो के बाद इलेक्ट्रॉन लिखा है तो भी क्या हो रहा लॉस हो रहा। तो जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतना क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे जैसे मैग्नीशियम दिया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस किया तो कितना चार्ज आ जाएगा 2 का चार्ज आएगा। एल्युमिनियम है, अगर इससे 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया तो कितना चार्ज आएगा इस पर 3 का। अगर कोई मेटल है M+3 आयनिक फॉर्म में है और उससे कहा गया कि 3 इलेक्ट्रॉन और निकाल दे तो कैसा चार्ज आ जाएगा, तो M+6 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ था। आपने कहा कि 3 और निकाल दो तो कितना चार्ज आ गया उस पर 6 आ गया, क्योंकि 3 तो पहले था, 3 और लॉस हुआ तो चार्ज कैसा आया प्लस का। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो हमेशा उस पर प्लस चार्ज आएगा। तो यहाँ पे समझो, यहाँ पे इस पर चार्ज कुछ दिख रहा हमें, कोई चार्ज नहीं, 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या है +1। तो 0 से +1 बढ़ रहा घट रहा है, बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है तो क्या हो रहा ऑक्सीडेशन।
और वहाँ पे पढ़ा कि इंक्रीज द रेशियो ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो भी क्या था, ऑक्सीडेशन। और आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो कुल मिला के इसमें सभी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो ऑक्सीडेशन का मतलब ही है क्या है, एक सिंपल वे में समझना है। बाकी हमने तीनों समझा दिया कि फिजिकल में क्या होगा, ऑर्गेनिक में क्या होगा, इनऑर्गेनिक में क्या होगा, तो तीनों में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं जस्ट रिवर्स, रिडक्शन पे। किसकी बात करेंगे, रिडक्शन पे, कि रिडक्शन क्या होता है। तो जैसे आपका ऑर्गेनिक था, जैसे आपने पढ़ा ऑक्सीडेशन में, वैसे ही आपका आएगा रिडक्शन में। और रिडक्शन जो है ऑक्सीडेशन का अपोजिट हो जाएगा। पहला यहाँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे। फर्स्ट किसकी बात करेंगे हम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो अभी आपने ऑर्गेनिक में क्या पढ़ा था कि गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन निकले। तो यहाँ पे क्या होगा, एकदम रिवर्स हो जाएगा। जो ऑक्सीडेशन में हुआ था उसका रिवर्स कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन। आप सब चेंज कर दीजिए ताकि आप दोबारा नया ना मिले। तो जो दिया है रिएक्शन को भी रिवर्स कर दो, डिफिनीशन को भी चेंज कर दो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिडक्शन इन केस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी हम आपसे बोल रहे हैं कि नया कुछ भी ना करो, जो वहाँ एग्जाम्पल दिया था उसी को रिवर्स कर दो। तो वहाँ पे क्योंकि एक एग्जाम्पल दो करेंगे तो ज़्यादा माइंड फीड होगा। तो वहाँ पे आपने क्या लिखा था, HCHO लिखा था, तो यहाँ हमने क्या दे दिया, HCOOH रिवर्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, HCHO। और ऑक्सीजन एरो के बाद दिख रहा है, तो एरो के बाद होगा तो क्या होगा, लॉस होगा। मतलब यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं, ऑक्सीजन क्या हो रहा, एरो के बाद दिख रहा तो रिमूव हो रहा, एरो पहले लिखते तो एडिशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन को रिमूव करें या हाइड्रोजन को जोड़ें। तो यहाँ पर HCHO था, अगर यहाँ हमने हाइड्रोजन को ऐड कर दिया तो क्या बन गया, CH3OH। तो प्रोसेस क्या कहलाया है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। क्या कहलाएगा, रिडक्शन, क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट हैं। अगर वहाँ पे ऑक्सीडेशन में लॉस होता है, अगर वहाँ पे गेन हो रहा तो यहाँ लॉस हो रहा, एक दूसरे का अपोजिट फिनोमिना है। अगर ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रहा तो रिडक्शन में ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। ये तो हुआ आपका फिजिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड में। अब हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाद यहाँ पे सेकंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की। किसकी बात करेंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, बी की। किसकी बात कर रहे हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आपने क्या देखा था, अभी आपने पढ़ा था कि इंक्रीज द रेशियो ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो यहाँ क्या कर दीजिए, डिक्रीज द रेशियो ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अपोजिट कर दीजिए। आपको कुछ रटना भी नहीं पड़ेगा, उसी एग्जाम्पल को आप जो पूछेगा आप लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे कि डिक्रीज द रेशियो ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड रिडक्शन। वही था किसमें, इन केस ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। तो यहाँ पर जैसे हमने दिया रिएक्शन को चेंज कर दीजिए, SnCl4 किसमें कन्वर्ट हो रहा है, SnCl2 में। तो हमारा क्या है, लेना है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, कैसा है, निगेटिव है। तो नॉन मेटल रेशियो क्या हो रहा, 1:4। यहाँ क्या हो रहा, 1:2। तो रेशियो बढ़ रहा है घट रहा है,
घट रहा है। रेशियो जब घटता है तो क्या होता है, रिडक्शन। या FeCl3 और किस में चेंज हो रहा है, FeCl2 में। तो रेशियो क्या है, 1:3 से 1:2 में। नोट करें और स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब तीसरा आता है फिजिकल कंपाउंड में, क्योंकि जब एक आ गया दूसरा अपने आप आना शुरू हो जाएगा। तीसरा है फिजिकल कंपाउंड में। तीसरा किसकी बात करेंगे हम, फिजिकल कंपाउंड के लिए। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ लॉस था तो यहाँ क्या हो जाएगा, गेन। तो लिख सकते हम कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, लिख लेंगे यहाँ पर कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम आर आयंस इज कॉल्ड रिडक्शन, इज कॉल्ड रिडक्शन। तो सिंपल एक भाषा में समझना है कि अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तो रिडक्शन है, इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तो ऑक्सीडेशन है। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और इलेक्ट्रॉन का गेन करता कौन है, तो सबको आइडिया है। कौन सा करेगा, नॉन मेटल। जिसके पास कमी होगी वही तो मांगेगा दूसरे से। इलेक्ट्रॉन कौन लेगा, जिसके पास कमी होगी। तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। तो यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे दिया, मान लीजिए क्लोरीन दे दिया, आपने एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उसके ऊपर चार्ज कैसा आता है, माइनस का। तो यहाँ पे आ गया Cl-। दूसरा हमने दे दिया यहाँ ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसको गेन कराया तो O-2। या नाइट्रोजन दे दिया, 3 इलेक्ट्रॉन आपने गेन कराया तो N-3। अगर कोई मेटल है इस पे ऑलरेडी मान लीजिए 2 माइनस है और 2 इलेक्ट्रॉन और आपने गेन करा दिया तो M-4 बन जाएगा। तो निगेटिव जितना इलेक्ट्रॉन का गेन कराते जाएंगे उतना ही निगेटिव इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उतना ही निगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे जब अगर हम देखें तो क्लोरीन पे चार्ज क्या है, 0 है। 0 से किस में चेंज हो रहा, -1 में। तो बढ़ रहा कि घट रहा है, जो दिख रहा वही करेंगे। अभी हमने बताया कि जो दिखता वही होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से -1 घट रहा है। घट रहा तो मतलब रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ऐसे भी समय के साथ सब चीज़ घट ही रहा है, चाहे हम लोग की लाइफ हो चाहे जो हो, सब कट रहा है। नोट कर लेना। अब आगे देखें, तीनों चाहे आपका ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, तीनों डिफिनीशन आपको विधिवत एकदम क्लियर होनी चाहिए। क्योंकि क्वेश्चन किससे पूछ रहा है आपको नहीं पता है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर को सेट करना है और सबका मतलब एक ही है, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो अब आते हैं इसके बाद, अब हमें इसको जब जान लिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अगर इसको हमने जान लिया तो अब इसके बाद हमें आना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हम निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालना है। क्योंकि मेन टॉपिक हमारा यही है। ये तो सबको समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, इसमें तब किसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद हेडिंग डालते हैं रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। या इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट कहिए या ऑक्सीडेशन नंबर। रूल फॉर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। अभी आपको हम रूल पहले बताते हैं, उसके बाद बिना रूल के कराएंगे। कोई की रूल भूल जाता है तो कैसे करेंगे ना, तो रूल भी पता होना चाहिए, विदाउट रूल दोनों पता होना चाहिए ना। वो लोग कहते हैं तुक्का, तुक्का नहीं कॉन्सेप्ट है। तुक्का तभी लगता है जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो यहाँ पर आपका पहला है रूल फर्स्ट, पहला क्या है, रूल फर्स्ट। तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हम किसकी बात करेंगे पहले, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन की। हमें किसकी बात करना है, हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन के लिए हम क्या रखेंगे। अब
अभी तक आप क्या करते थे, सीधे +1 रख देते थे। अब यहाँ पे रूल आ गया कि +1 कहाँ रखना है, -1 कहाँ रखना है, ये जानना भी ज़रूरी है। अगर हर जगह +1 ही रखेंगे तो कभी आंसर आपका सही नहीं होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन का क्या रखना है अब समझिए। तो हाइड्रोजन का हम +1 भी रखेंगे और -1 भी, दोनों रखा जाएगा। तो हमें ये समझना है कि +1 कब रखेंगे और -1 कब रखेंगे। तो +1 तब रखेंगे व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ नॉन मेटल। जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा हो, नॉन मेटल से। जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ेगा, इसी को ध्यान देना है कि जब हाइड्रोजन नॉन मेटल से जुड़ा होगा तो हमेशा आप हाइड्रोजन के लिए +1 रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पे, एग्जाम्पल में NH3 दे दिया। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन क्या है हमारा, नॉन मेटल। या H2SO4 दे दिया। हाइड्रोजन किससे जुड़ा है, सल्फर से। सल्फर क्या हमारा, नॉन मेटल है। या H3PO4 दे दिया, तो फास्फोरस क्या हमारा, नॉन मेटल है। तो कुल मिलाकर इतना तो आइडिया पता चल जाएगा कि कौन मेटल है, कौन सा नॉन मेटल। दूसरा, -1 कब रखेंगे, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ मेटल। अब तो समझ में आ गया होगा, व्हेन हाइड्रोजन इज अटैच्ड विथ मेटल। जब हाइड्रोजन किससे जुड़ा होगा, मेटल से, तब वहाँ पे रखोगे -1। अगर वहाँ +1 रखोगे तो माइनस में आ जाएगा और मेटल का माइनस में नहीं होता। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दे दिया NaH, सोडियम हाइड्राइड। सोडियम क्या है, मेटल है। अब इससे जुड़ा है तो क्या रखेंगे, -1, तब इक्वल करेंगे तब +1 आएगा। या CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम क्या है, आपका मेटल है। या मैग्नीशियम हाइड्राइड, तो मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। तो अब डिपेंड करता है किससे अटैच है। तो हमेशा कभी भी गलती मत करिएगा, बस एकदम ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन हमारा अटैच किससे है। अगर मेटल से अटैच होगा तो -1 रखेंगे और अगर नॉन मेटल से है तो +1। अब आते हैं इसके बाद रूल सेकंड। पहला इसको स्क्रीनशॉट ले लें आप। हाइड्रोजन पे विशेष ध्यान देना है क्योंकि हर जगह मोस्टली हाइड्रोजन ही मिलता है, तो हाइड्रोजन में गलती नहीं होना चाहिए। तो एक बार पूरा विधिवत इसको देखें, उसके बाद एनालिसिस करें कि क्या दिया है क्या नहीं दिया है। हाइड्रोजन मेटल के साथ जुड़ा है तो -1 और नॉन मेटल साथ जुड़ा है तो +1। तो यहाँ पर अब सेकंड आता है, जब आपने इसको नोट कर लिया तो सेकंड रूल सेकंड है रूल सेकंड ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर या इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। जो भी दे ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ यस ब्लॉक एलिमेंट। किसकी बात करेंगे, यस ब्लॉक एलिमेंट्स की। रूल सेकंड आ गया कि यस ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या उसको हम रखेंगे। तो अब यहाँ पे समझिए हम यस ब्लॉक के लिए क्या रख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यस ब्लॉक में हमारे 2 ग्रुप आते हैं। एक आता है फर्स्ट ए ग्रुप और दूसरा आएगा सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप और दूसरा आएगा सेकंड ए ग्रुप। फर्स्ट ए ग्रुप को कहते हैं एल्कली मेटल, सभी लोग जानते हैं, और सेकंड ए को कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अगर फर्स्ट ए ग्रुप का है, एलिमेंट फर्स्ट ए ग्रुप का है, तो उसके लिए हम जो है रखेंगे +1। सेकेंड ए का है तो रखेंगे +2 बस।
जो वैलेंसी होगी फर्स्ट ए का है तो क्या रखेंगे +1 और सेकंड ए का है तो +2। तो यहाँ पर जैसे आपका कौन कौन सा एलिमेंट है, लिथियम आ जाएगा, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, यही सब तो मिलेंगे। ये सभी जब आएंगे तो इनके लिए क्या रखेंगे हम +1। अगर यहाँ आ गया सेकेंडरी ग्रुप में तो हमने क्या कह दिया बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। वैसे रेडियम बोले तो आएगा नहीं क्योंकि रेडियो एक्टिव है, लेकिन आपको अगर आता है तो जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं उनके लिए +1 रखोगे, मतलब उनकी बैलेंसी आप पुट करोगे। सेकेंड डे है तो सेकेंड डे की बैलेंसी 2 ही होगा, +2 रखोगे। एकदम क्लियर। तो यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट लें, एकदम आसान है, कुछ इसमें करना नहीं कि जो एलिमेंट जिस ग्रुप का है उसके लिए आप या तो फर्स्ट डे का है तो +1 रखोगे, सेकेंड डे का है तो +2 रखोगे, बस और कुछ भी नहीं सोचना कि वहाँ क्वेश्चन में आ गया अब कंफ्यूज हो गए इसमें क्या रखें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब दिमाग काम में नहीं कर रहा है, 2 रखें, 3 रखें, प्लस रखें, माइनस रखें, कुछ नहीं सोचना। पहले बोला जो दिखता वही होता है ना। यहाँ पे कितना है +1 तो +1, +2 तो +2। अब आता है रूल थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब इस पे विशेष ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। रूल थर्ड, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, तो एक बात ध्यान से समझिएगा कि ऑक्सीजन के लिए हमें क्या रखना है और कब किस पे क्या फॉलो करना है। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में हम कितना रखेंगे 3। पहला आएगा या तो ऑक्साइड होगा, हमारा क्या होगा ऑक्साइड, या तो परऑक्साइड होगा या तो सुपर ऑक्साइड होगा। 3 ही कंपाउंड आपको मिलेंगे पूरे ऑक्सीजन के, या तो ऑक्साइड या तो परऑक्साइड या तो सुपर ऑक्साइड। ऑक्सीजन के 3 ही कंपाउंड आपको मेनली मिलते हैं, एक ऑक्साइड, दूसरा परऑक्साइड और तीसरा सुपर ऑक्साइड। अगर हम ऑक्साइड की बात करें तो ऑक्साइड के लिए हमेशा -2 रखते हैं जो बैलेंसी होती जनरली, और परऑक्साइड है तो -1 और सुपर ऑक्साइड है तो -1/2। अब यहाँ पे ये तो आपने जान लिया कि ऑक्साइड लिए क्या रखना है, परऑक्साइड लिए क्या रखना है, सुपर ऑक्साइड के लिए क्या रखना है। अब जानना ये जरूरी है कि केमिस्ट्री में कुल कितने ऑक्साइड, परऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड हैं। अगर हम 2 जान जाएं परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड तो ऑक्साइड बाकी पता चल जाएगा। तो पहले सुपर ऑक्साइड की बात करते हैं। तो सुपर ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो पूरे केमिस्ट्री में केवल 2 ही सुपर ऑक्साइड हैं, और वो है पहला KO2 और दूसरा है RbO2। पहला कौन सा है KO2, दूसरा है RbO2। KO2 होता हमारा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। क्या नाम इसका, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, नाम भी लिख लीजिएगा पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। और RbO2 होता है रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। क्या नाम होता है, रुबिडियम सुपर ऑक्साइड। तो मेनली यही 2 सुपर ऑक्साइड आपको मिलेंगे। तो दोनों का नाम याद रखिएगा। जब ये दोनों मिले और आपसे कहा कि निकालिए, तब वहाँ ऑक्सीजन का -2 -1 नहीं रखेंगे, क्या रखेंगे हमेशा -1/2। नहीं तो बैलेंसी हमारा 4 और 2 आने लगेगी, जो पॉसिबल नहीं है। बैलेंसी कितना होगा फर्स्ट ग्रुप का +1 ही होता है। अब आता है परऑक्साइड। अगर हम परऑक्साइड की बात करें तो पूरे केमिस्ट्री में कितने परऑक्साइड हैं पहले यहाँ लिख देते हैं, फिर अलग से बता देते हैं। पहला आपको मिलेगा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, BaO2 बेरियम परऑक्साइड, H2SO5
इसका नाम है पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड या इसे कहते हैं कैरोज एसिड, कॉमन नेम। और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा H2S2O8 पराक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड और कॉमन नेम होता है मार्शल एसिड, या हमने दे दिया CrO5 क्रोमियम पराक्साइड। अब यहाँ पे जो मेन है इसी में आपका मेनली क्वेश्चन मिल जाता है कंपटीशन में। कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन इन्हीं से पूछा गया, खासकर इन तीन से H2SO4 H2SO4 नहीं H2SO5 होता है, सही कर लीजिएगा। पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड H2SO5 आप देखेंगे तो कंपटीशन में इन तीनों से अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि इसमें क्या है पराक्साइड लिंकेज है। बाकी और भी हो सकते हैं, लेकिन खास करके इतने ही आपको ध्यान देना है कितने हमें पराक्साइड, बाकी जो बचे इन दोनों को छोड़कर वो सभी क्या है हमारे ऑक्साइड है। इन दोनों को छोड़कर बाकी जो भी बच रहे हैं वो सभी हमारे क्या हैं, वो हमारे सभी हैं पराक्साइड, मतलब ऑक्साइड है। पराक्साइड के लिए -1, सुपर ऑक्साइड के लिए -1/2। अब उसके बाद तीसरा आता है रूल फोर्थ की बात करेंगे। अभी स्ट्रक्चर जब वहाँ आएगा तो हम सिखाएंगे कैसे बनेगा, कैसे करना है। रूल फोर्थ में अब समझिएगा, रुक जाओ। रूल फोर्थ है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस किसकी बात करेंगे, आयंस की। जब हम ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस की बात करेंगे तो यहाँ पे समझना है कि जब आयंस का निकालना है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस, रूल क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयंस इज इक्वल टू चार्ज प्रेजेंट ऑन इट। चार्ज प्रेजेंट ऑन इट, जो इस पर चार्ज प्रेजेंट होगा वही क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे अगर आपसे कह दिया NO3 माइनस तो क्या रखेंगे, -1, क्योंकि कभी भी जब क्वेश्चन देगा तो वहाँ NO3 देगा, माइनस लिख के नहीं देगा। तो जब भी NO3 दिखे तो इसका मतलब उस पर कैसा चार्ज है, -1 का। कभी भी चार्ज के फॉर्म में क्वेश्चन नहीं देता है तो हमेशा ऐसे दे देगा। SO4 दे दिया -2 होता है तो क्या रखेंगे, -2। C2O4 -2 ऑक्जिलेट आयन होता है तो -2। CO3 -2 तो -2 हो जाएगा। NH4 प्लस तो यहाँ क्या रखेंगे, +1। और यहाँ पर H3O प्लस तो क्या हो जाएगा, +1। CH3COO माइनस एसीटेट आयन -1। PO4 -3 तो -3। और यहाँ पे आ गया CN माइनस होता है तो -1, क्या होगा, -1। और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया यक्स, कोई भी FCl Br तो इस पे कितना चार्ज होता है, -1। तो सभी कुछ मेन है जिससे आपको हेल्प मिलेगा, तो गलती नहीं करना। ते सभी जिस पे कभी भी क्वेश्चन में आयनिक फॉर्म में नहीं देगा कि वहाँ पे चार्ज लगा रहेगा, आप सीधे देख के बता दोगे। यहाँ पे आपको इसको याद कर लो, या भी और आगे हमने केमिकल बॉन्डिंग बताया है कैसे चार्ज डिफाइन किया जाता है। दोनों तरीका है कि नाइट्रेट दे दे, सल्फेट दे दे, क्लोरेट दे दे, फास्फेट दे दे, तो इन सब पे जो चार्ज होता है वही हम क्या करते हैं, रख देते हैं। ठीक, अगर आपको ऑक्साइड दे दिया O, जैसे O दे दिया -2 होता है ना, तो क्या रखोगे, -2। तो ऑक्साइड लिए क्या रखेंगे, -2। ऑक्साइड होता -2 चार्ज, इसको नोट करें। फिर आता है रूल फिफ्थ। क्या आता है, रूल फिफ्थ है आपका ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स।
ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। किसकी बात करेंगे? न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिस पे कोई चार्ज ना हो। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 0 ऑलवेज। हमेशा क्या होगा? 0। अगर न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो हमेशा क्या रखेंगे उसका? 0। अगर आपसे कह दिया H2O या NH3 इन इथाइलिन डाइअमीन या डाइइथाइलिन ट्राइअमीन, या आपसे दे दिया CO या दे दिया CO2, तो इन सब पे तो कोई चार्ज दिख नहीं रहा है। तो इन सब का जो ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे वो हमेशा क्या होगा? 0। तो ये सभी जब लिगैंड के फॉर्म में आएंगे तब वहाँ यूज किया जाएगा, और जनरली अकेले किसी का पूछता तब उसका हम निकालेंगे। तो लिगैंड के फॉर्म में आएगा तभी। नेक्स्ट आता आपका इसके बाद नेक्स्ट रूल 6 पे आते हैं। अब रूल 6 क्या पढ़ना है समझिएगा। रूल 6 में हमारा है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे इम्पॉर्टेंट, अक्सर क्वेश्चन पूछ लेता है मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकालना है? मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम पूछता है तो मोस्टली हमारे नॉन मेटल्स के लिए पूछता है। तो यस ब्लॉक में तो आपका मिनिमम भी आपका फर्स्ट का है तो +1 ही होगा, मैक्सिमम भी क्या होगा? +1 ही होगा ना। तो यहाँ पे अगर नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में जैसे आपका क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, तो उन सभी में। बाकी जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं वो भी बड़े बैलेंस शो करते हैं, तो उनका भी अलग होता है। अभी इसको आगे पढ़ाएंगे, तो पहले अभी जो हमारा आगे उसको देखते हैं। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम निकालना है। तो हमने कोई भी एलिमेंट लिया, कोई एलिमेंट लिया, नॉन मेटेलिक एलिमेंट, ठीक। तो यहाँ पे इस एलिमेंट का अगर हमें निकालना है मिनिमम और मैक्सिमम, ये हमारा कोई भी एलिमेंट दिया तो उस एलिमेंट का पूछेगा कि मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। दो ही कंडीशन है। जब भी मिनिमम निकालना हो उस एलिमेंट का, उस एलिमेंट को याद रखिएगा, अगर कोई एलिमेंट है उस एलिमेंट का मिनिमम पूछ रहा है या मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मिनिमम पूछेगा तो हमेशा क्या रखेंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, और जब मैक्सिमम निकालना है तो हो जाएगा बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है बस। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में आपसे पूछ लिया कि सल्फर का मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। मिनिमम और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो सल्फर के पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। तो 6 -8 -2 और मैक्सिमम कितना हो जाएगा? +6। तो कहने का मतलब सल्फर हमेशा मिनिमम 2 से और कम नहीं शो कर सकता और +6 से मैक्सिमम नहीं शो कर सकता। तो मतलब सल्फर के वही कंपाउंड होंगे, या तो -2 जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम में +6। ये नहीं पता चला आपने कोई कंपाउंड दिया तो वहाँ निकाल दिया सल्फर का +8 +10, तो क्या पॉसिबल है? कैपेसिटी 6 की है तो 10 और 8 थोड़ी ना होगा। तो मिनिमम याद रखिए -2, मैक्सिमम क्या होगा? +6। और जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे दे दिया दूसरा एग्जाम्पल क्लोरीन, अब पूछा कि मिनिमम क्या होगा और मैक्सिमम क्या होगा। तो मिनिमम आ जाएगा हमारा -1, क्योंकि 7 -8 और मैक्सिमम कितना आ जाएगा? +7। तो कहने का मतलब
कि मिनिमम -1 से और कम पॉसिबल नहीं है और मैक्सिमम +7 से और पॉसिबल नहीं है। तो माइनस मिनिमम 1 होगा, मतलब जो भी कंपाउंड एग्जिस्ट करेंगे वो -1 से +7 के बीच ही एग्जिस्ट करेंगे। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, उसके बाद एप्लीकेशन इसका सिखाते हैं कैसे करना है। यहाँ पर अब आता है नेक्स्ट, बाकी हमने मेजर रूल आपको बता ही दिया। यहाँ पे कहता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, रूल 7 है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजन। किसकी बात करें? हैलोजन की। तो पहला आता कौन सा है? फ्लोरीन। पहला कौन सा आएगा? फ्लोरीन। तो फ्लोरीन का क्या रखोगे? -1 ऑलवेज, हमेशा क्या रखोगे? -1। और अदर हैलोजन क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो अब यहाँ पे आपका -1 से +7 तक, मतलब वही मिनिमम मैक्सिमम वाला रूल हम अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ्लोरीन में हमेशा क्या रखेंगे? -1, और हैलोजन में मिनिमम -1 से लेकर +7 तक एग्जिस्ट करेगा। ये रहे हमारे कुछ मेजर रूल। अब इसका एप्लीकेशन बताते हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। और हमने पहले बोला कि घर जाके जितने भी क्वेश्चन मिले सब होना चाहिए। अभी आपके जेईई मेंस में भी पूछा गया था, जो 25 तारीख को पेपर हुआ था, आप चेक करिएगा, वहाँ पे भी क्वेश्चन मिलेगा। तो यहाँ पर अब समझिए कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे हमने कोई भी क्वेश्चन दिया, यहाँ पे एकदम सिंपल से चलते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया H2SO4 और हमने कहा कि यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब ऐसे पूछेगा, कोई कंपाउंड दे देगा और कहेगा कि इसमें इस कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो एक हम पहले समझा के पूरा बता देते हैं यहाँ पे। तो पहले क्या लिखेंगे? यहाँ कोफिशिएंट कितना है? 2। पहले लिखना सीखिए, 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, या लिख देते हैं पूरा, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस, यहाँ सल्फर में कोफिशिएंट कोई नहीं है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे समझिए 2 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन जो कोफिशिएंट होगा प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस 4 × ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, 0 मान चलेंगे। तो यहाँ पर 2, अब ऑक्सीजन हाइड्रोजन का रखना है तो सल्फर है क्या हमारा? नॉन मेटल, तो यहाँ पे रखेंगे +1 प्लस सल्फर का निकालना है तो जिसका निकालेंगे उसके लिए x रखेंगे। आप y मान लो, z मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, निकालना तो उसी का है ना। तो यहाँ पे x ले लिया प्लस 4 × ऑक्सीजन का क्या रखेंगे? -2, क्योंकि ना तो पराऑक्साइड है ना तो सुपर ऑक्साइड है, ये सिंपल ऑक्साइड। हमने कहा था कि 5-7 आपको याद रखना है। तो यहाँ कितना हो गया? -2 इज इक्वल टू 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो +6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका? +6। तो इसको स्क्रीनशॉट ले या नोट करें, फिर हम डिफरेंट टाइप्स के हम एग्जाम्पल करा देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। अब देखें इसको, अब यहाँ पे अगला एग्जाम्पल हमने लिया है, तो पहला बेसिक था, अब हम डिफरेंट टाइप्स ले लेते हैं। हम यहाँ पे मान लीजिए इसको ले लिया, यहाँ पर KClO3 पूछा कि पोटेशियम क्लोरीन का क्या होगा ऑक्सीडेशन नंबर। अब हम डायरेक्ट रखते हैं, क्लोरीन क्या है? नॉन मेटल, तो इसके लिए +1 रखेंगे प्लस x प्लस 3 × -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +5 आ जाएगा, एकदम सिंपल। अब दूसरा, अगर हमने ऐसे दे दिया ClO3 माइनस में क्लोरीन का बताइए। अब आयनिक फॉर्म चार्ज फॉर्म में आ गया, तो इसको हमने क्या रखा है? x
+3 इंटू -2 इज इक्वल टू, जब चार्ज नहीं था तो 0 रखते थे, चार्ज आ गया तो इक्वल को साइड -1 रख दीजिए, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे +5 आ जाएगा, इधर आएगा माइनस तो प्लस हो जाएगा, 3 इंटू 6 -6 + 1 इज इक्वल टू +5 हो जाएगा। या हमने इसको ले लिया K4 FeCN6, हमने कहा ना डिफरेंट टाइप्स का आपको बता रहे हैं, तो आयरन का निकालना है, किसका निकालना है, आयरन का। तो पोटेशियम के लिए क्या रखेंगे, +1, अभी हमने बोला था +1, आयरन का निकालना x, +6 ये जो लगा है 6 कोफिशिएंट, और साइनाइड हमने पहले बोला कि वहाँ चार्ज नहीं देगा, तो हमने क्या चार्ज लिखाया था, -1, तो 6 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +2, क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू +2। नेक्स्ट आ गया थर्ड के बाद फोर्थ, जैसे हमने दिया यहाँ पे PtNH3 होल 6 और यहाँ पे लिया Cl3, प्लेटिनम का निकालना है, तो इसके लिए क्या रखा, x +6 इंटू, अमोनिया पे कोई चार्ज है नहीं, न्यूट्रल मालिक्यूल है, तो हमने कहा कि न्यूट्रल मालिक्यूल रहेगा तो क्या रखेंगे, 0, तो 6 इंटू 0 प्लस क्लोरीन का क्या रखेंगे, -1, तो 3 इंटू -1 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू +3। ये हुआ। एक और समझा देते हैं यहाँ पे, ताकि आपको क्वेश्चन लगाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर मान लीजिए हमने इसको दे दिया यहाँ पर K2Cr2O7, हमने कहा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, तो पोटेशियम क्या होता है, +1 + 2x + 7 इंटू -2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +6। बस एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप क्या करिए, क्वेश्चन पे आप वैल्यू रखते जाइए, आपका जो ऑक्सीडेशन नंबर है पूरा क्लियर होता जाएगा। तो ये आपका जितना भी रूल बताया है, अभी आपके जनरल क्वेश्चन थे, अभी इस पर हम कराएंगे पराऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। जिसे सुपर ऑक्साइड का बता देते हैं, यहाँ पर KO2 में हमने कहा पोटेशियम का बताइए, तो इसको हमने क्या रखा, x प्लस यहाँ पे 2 इंटू, हमने कहा ना सुपर ऑक्साइड है, पहचानना पड़ेगा, तो सुपर ऑक्साइड लिए क्या रखते हैं, -1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +1। तो पहले हमें कंपाउंड को पता होना चाहिए, हमने पहले बता दिया कि आपके 2 ही सुपर ऑक्साइड और 5 पराऑक्साइड को याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे एक पराऑक्साइड का एक्सप्लेन कर देते हैं, ताकि एक बार आपको आइडिया मिल जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पे लिया आपका H2SO5, तो यहाँ पे आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या पहले स्ट्रक्चर बना लें, दोनों चीज़ें समझना है, पहले एक बार स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन कर दें तब आपको बता दें। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर होगा, ये हमारा स्ट्रक्चर ए है, ये हमारा स्ट्रक्चर बना। अब यहाँ पे समझिए, जब 2 ऑक्सीजन कंटिन्यूअस सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों यहाँ पे, तो लिंकेज कौन सा कहलाएगा, पराऑक्साइड लिंकेज। क्या बोलेंगे इसको, पराऑक्साइड लिंकेज। ये हमारा क्या कहलाएगा, पराऑक्साइड लिंकेज। और जो ऑक्सीजन पराऑक्साइड लिंकेज से जुड़ा होता है, जो ऑक्सीजन पराऑक्साइड लिंकेज से जुड़ा होगा, जितने भी होंगे उसके लिए -1 रखेंगे। तब आपको एक चीज़ आइडिया लग गया कि यहाँ पे हमें सल्फर का पूछ रहा ऑक्सीडेशन नंबर, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं H2SO5। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, या इधर लिख दे रहे हैं H2SO5, हमने फिर से लिख दिया, हमने स्ट्रक्चर यहाँ बना दिया। एक बार जानने के लिए बाकी बिना स्ट्रक्चर बनाए करेंगे, अभी हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे 2 इंटू +1 प्लस x प्लस, अब यहाँ पे रुकना है, जब भी ऑक्सीजन आ जाता आप रुकिए। अगर यहाँ पे कर दिया 5 इंटू -2,
तब तो आपका कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, जो आपका पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने मिनिमम मैक्सिमम सिखाया, उससे चेक कर लिया करिए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन 5 है, तो 5 में कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड से जुड़े हैं, 2 ऑक्सीजन। कितने जुड़े पेरोक्साइड से, 2। तो 2 के लिए क्या रखेंगे, -1, क्योंकि ये कौन सा है, पेरोक्साइड लिंकेज वाला था। प्लस तो बचे कितने ऑक्सीजन, 3 जुड़ा ऑक्साइड से है, तो 3 × -2 = 0। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो x = +6 आ जाएगा। तो हमको ये ध्यान देना है कि कुल पेरोक्साइड लिंकेज में कैसे हमें ध्यान देना है। एक एग्जाम्पल और समझा देते हैं। हमने कहा कि आपको कुल मिला के बार बार 3 ही पेरोक्साइड परेशान करेंगे, तो उसको समझिए। यहाँ पे ऐसा लिया तो आप जैसे मान लीजिए पेन चलाएं या न चलाएं, समझिए। हमने कहा कि H2SO8 है। अब बिना पेन चलाए बताते हैं इसको, तब स्ट्रक्चर बना के सिखा देते हैं। H2SO8 इसका नाम है पेरॉक्सी एसिड, पेरॉक्सी एसिड, और कॉमन नेम होता है मार्शल एसिड। क्या कहते हैं इसको, मार्शल एसिड। ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाया है। क्या कहते हैं, मार्शल एसिड। अगर इसका हम स्ट्रक्चर ना बनाएं तब करें, देखते हैं। H2SO8 है, बस ऑक्सीजन पे फोकस करिए। कितने ऑक्सीजन है आपके, 8 ऑक्सीजन। तो 8 में आपका इतना देख लो, 2 ऑक्सीजन निकाल दो, किससे, पेरोक्साइड से। 2 मान लो पहले, तो 2 × +1 + 2x + 2 × -1 + 6 × -2 = 0। और जब सॉल्व करोगे तो +6 आएगा। अगर स्ट्रक्चर को ड्रा करें तो हमारा ए हो जाएगा। अब आप चेक कर लीजिए कितने ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़े हैं। तो जो पेरोक्साइड लिंकेज है यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है, तो 2 के लिए क्या रख दोगे, -1। बाकी 6 के लिए क्या रखेंगे, -2। अब यहाँ पे एक लास्ट, अब आपका जैसे क्रोमियम पेरोक्साइड दे देता है, इसका स्ट्रक्चर हम बता दे रहे हैं। क्रोमियम पेरोक्साइड, क्योंकि अक्सर पूछता है, तो क्रोमियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन, क्रोमियम ऑक्सीजन, एक पेरोक्साइड लिंकेज है, एक पेरोक्साइड लिंकेज है। तो इसमें कुल कितने पेरोक्साइड लिंकेज हैं, 2। तो मतलब 4 ऑक्सीजन पेरोक्साइड लिंकेज से जुड़े हुए हैं। अगर इसका हम निकालेंगे तो x + 4 × -1 प्लस 1 बचा, तो 1 × -2 = 0, x = +6। तो क्योंकि यहाँ पे 4 ऑक्सीजन किससे जुड़े हैं, पेरोक्साइड से, और 2 किससे जुड़े हैं, 1 ऑक्सीजन ऑक्साइड से। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो हमें एक चीज़ समझ में आया कि जो हमारे जो 3 मेन पेरोक्साइड हैं, अगर मान लीजिए हम वहाँ पे भूल जाएं और हम वहाँ पे समझ न पाएँ कि स्ट्रक्चर क्या करना, तो हमने कहा ना 3 पेरोक्साइड हैं, H2SO5, H2S2O8, CrO5, ये तीनों हमेशा परेशान करेंगे। तो एक बार याद रखिए कि तीनों में या तो सल्फर का तो क्रोमियम का पूछेगा, और तीनों का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही है। आप चेक कर लीजिए, अगर भूल जाए तो +6 याद रखना कि जो बड़े वाले हमारे पेरोक्साइड हैं उनके लिए क्या रखना, +6। स्ट्रक्चर बने भूल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या रखेंगे हमेशा, +6। तो ये रहा आपका बेसिक जो आपको जानना था। उम्मीद करते यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। आप इसको बार बार पढ़ें, क्वेश्चन लगाएं, जो नहीं आता उसको कमेंट सेक्शन पे डिस्कस करें, उसको एक्सप्लेन करेंगे हम फिर से। आज यहीं तक, आप लोग बार बार इसको देखें और मेहनत करें।